जब भी आवाम से बात करते हैं शायद वो ये जो एक पॉलिटिकल मेस पता नहीं क्रिएट हुआ है या कर दिया गया है, ये कब पता चलेगा कि हो क्या रहा। अवाम तो फ्रस्ट्रेटेड है ही है। अगले दिन मैं अपनी लॉयर्स कम्युनिटी में बैठा हुआ था और वहाँ पे मैंने नोट किया कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो अब एक गम और गुस्से में तब्दील होती जा रही है। जामपुर के इलेक्शंस में टर्नआउट ज़्यादा था, ख़वातीन का टर्नआउट जनरल इलेक्शन से ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा टर्नआउट हो तो एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि अवाम इनकलाब लाना चाह रही है। इनकलाब जो है ना वो कहना बड़ा आसान होता है। इनकलाब अपने जुलू में बहुत ज़्यादा मतलब है अदम इस्तेकाम, बहुत ज़्यादा खूनरेजी, बहुत ज़्यादा मारपीट लेकर आते हैं। अगर आप इनकलाब की तारीख देखें, अवाम जो चाहते हैं कि जी बैलेट के ज़रिए, बुलेट के ज़रिए नहीं बल्कि बैलेट के ज़रिए लोग जो है पुरअमन तरीके से इस मुल्क में तब्दीली लेकर आएँ और एक ऐसे रास्ते का इंतखाब करें। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनको आप कहते हो कि प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे हैं, खाते कमाते हैं, वो लोग जो है बहुत ज़्यादा मायूस हैं हालात से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने कोई दहशतगर्द भी पहुंचाए हुए हैं, कहीं आपको इस वक्त कलदम करने का तो इरादा नहीं है हुकूमत? जो बातें ये कह रहे हैं, जो बातें ये कर रहे हैं, कहीं कहीं तो वो खौफनाक है। देखे आमिर मीर ने शुरू किया, सिर्फ ये नहीं कह रहे दहशतगर्द है, साथ ये कहते हैं कि पश्तून गए हैं, लाहौर गए हैं और दहशतगर्द। अपनी साइड ले सियासत में, लेकिन इस कौम को तकसीम ना करें। अगर कौम को जोड़ना भी है ना, उसका सफर शुरू इलेक्शन से होता है। आपको अभी भी पता नहीं चला कि ये लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन किराम, अब बात होगी पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जिसकी सियासत में इस वक्त हलचल है, जिसकी सियासत में इस वक्त इंतशार है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को दिवालियापन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी एक ख्वाब बनती जा रही है, लेकिन अरबाब इख्तियार की तमाम तरजीहात एक शख्स को सियासी तौर पर ख़त्म करने में लगी हैं। इस सब के अंदर सियासत का क्या रुख होगा, मईशत किस तरफ को जाएगी और सबसे ऊपर पाकिस्तान का क्या बनेगा, क्योंकि इस वक्त सबको अपनी अपनी सियासत की फिक्र तो है, लेकिन पाकिस्तान की फिक्र किसी को नहीं है। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून और सीनियर तज्जियाकार अब्बास साहब। आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब। सबसे पहले राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अवाम इस वक्त बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि हम जब भी आवाम से बात करते हैं शायद वो ये जो एक पॉलिटिकल मेस पता नहीं क्रिएट हुआ है या कर दिया गया है, कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उकदा कब ख़त्म होगा, ये कब पता चलेगा कि हो क्या रहा है? देखिए, अवाम तो फ्रस्ट्रेटेड है ही है। अगले दिन मैं अपनी लॉयर्स कम्युनिटी में बैठा हुआ था और वहाँ पे मैंने नोट किया कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो अब एक गम और गुस्से में तब्दील होती जा रही है। और शायद यही एलिमेंट हमें अवाम में भी नज़र आए कि अब ये फ्रस्ट्रेशन जो सी है एक ऐसे गम और गुस्से में तब्दील हो रही है कि जिसमें अवाम को समझ आ रहा है और इवन लॉयर्स कम्युनिटी को समझ आया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इस मुल्क में, जो ह्यूमन राइट्स के राइट्स हैं, वो तमाम के तमाम सबोटाज हो रहे हैं। उन तमाम के तमाम को कर्टेल किया जा रहा है, उनको ब्रूटली ख़त्म किया जा रहा है। और जिस वजह से अवाम परेशान होती है कि जनाब अगर हम बाहर निकलते हैं, महंगाई की बात करते हैं तो हमें आंसू गैस आती है। अगर हम ये कहते हैं कि ये जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से शदीद किस्म की गुज़र रहा है, और अगर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जिसमें हमारा एक आइनी रोल है अवाम का, क्योंकि जमहूर तो अवाम ही है, और जब वो बात करती है कि आइनी रास्ता जो कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की है, तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि अदारे जो उनसे हैं वो एक ना सिर्फ उसकी मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं, एक बहुत बड़ी दीवार कंक्रीट की खड़ा करते हुए नज़र आते हैं कि नहीं, इलेक्शंस की तरफ मत जाइए, ये जो हमने चुनाव किया हुआ है, अवामी चुनाव की बात नहीं है, ये जो हमारा चुनाव है ये दुरुस्त है, पाकिस्तान को यही दुरुस्त सिमत में ले जाएगा। और वो सिमत क्या है? वो सिमत ये है कि आज आटे की कीमत देखिए, आगे रमज़ान आ रहा है, चीनी की कीमत देखेंगे, पेट्रोल की, गैस की,
तो अल्टीमेटली ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इस फ्रस्ट्रेशन को अब कंट्रोल करने का वक्त है। Exactly. इस चीज़ को हमने, जिसको वो कहते हैं कि यहाँ से हमने बेहतरी की तरफ जाना है, वे आउट ढूंढनी है। अब हमने इसमें मज़ीद फ्यूलिंग नहीं करनी, अदरवाइज़ ये जो पाकिस्तान में ना सिर्फ एक जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, ये जो इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये तमाम के तमाम लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स जहां पाकिस्तान की, मैं समझता हूं, इंटेग्रिटी के ऊपर बहुत, पाकिस्तान की सालमियत जो सी, पाकिस्तान का जो वजूद है उसको बड़ा एक धचका लग सकता है। वो एक ऐसे डोलड्रम में जा सकता है कि जहां पे बहुत स्वेर किस्म के हचकोले आप जहाज में देखते हैं कि वो जब आ जाता है, ऑब्वियसली देखिए जी, नेशनल सिक्योरिटी अवाम से होती है ना, किसी और से तो नहीं होती। अवाम होती है तो मुल्क की सिक्योरिटी होती है और मुल्क के सिक्योरिटी के अदारे मजबूत होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब मैं समझता हूं जो इनसेन जो माइंड्स हैं उनको साइड पे होना चाहिए, और जो सेन माइंड्स हैं जो समझते हैं कि जी इस मुल्क की बका की बात आ गई है, उन्हें सर जोड़ के बैठना चाहिए और अदारों को ये समझना चाहिए कि जनाब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी है वो इस मुल्क की सालमियत है, ना कि किसी फैमिली की, किसी ख़ानदान की या किसी ग्रुप की। हमने कोई चीज़ को टो करके आगे ले जाना है। मखदूम साहब, परेशानी की जो लहर है ये हद से बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमिर ज़ियाद साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त अगर हम जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इवन जामपुर के इलेक्शंस में टर्नआउट ज़्यादा था, ख़वातीन का टर्नआउट एक पसमानदा इलाके में अगर मर्दों के बराबर आ जाए और जनरल इलेक्शन से ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा टर्नआउट हो, तो एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि अवाम इनकलाब लाना चाह रही है, लेकिन इनकलाब बजरिया वोट, रेवोल्यूशन बाय बैलेट लाना चाह रही है, लेकिन उसके आगे रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो फिर क्या अवाम कोई अल्टरनेट रास्ता चुने इनकलाब के लिए, क्योंकि समझने वाले समझ नहीं रहे इस वक्त। बात ये साहब के इनकलाब जो है ना, वो कहना बड़ा आसान होता है। इनकलाब अपने जुलू में बहुत ज़्यादा मतलब है अदम इस्तेकाम, बहुत ज़्यादा खूनरेजी, बहुत ज़्यादा मारपीट लेकर आते हैं। अगर आप इनकलाब की तारीख देखें, इनकलाब फ्रांस की हम बात करें, रूस के इनकलाब की बात करें, चीन के इनकलाब की बात करें, मिलियंस जो लोग थे, लाखों के हिसाब से लोग जो थे उसमें हलाक हुए थे। तो ज़्यादा समझदारी की बात ये होती है कि जो आप फरमा रहे थे कि अवाम जो चाहते हैं कि जी बैलेट के ज़रिए, बुलेट के ज़रिए नहीं बल्कि बैलेट के ज़रिए लोग जो है पुरअमन तरीके से इस मुल्क में तब्दीली लेकर आएँ और एक ऐसे रास्ते का इंतखाब करें कि जहाँ पर पाकिस्तान में इस्तेकाम आए, मुस्तहकम और तरक्की करे, मजबूत बने ये मुल्क। अब सवाल ये पैदा होता है, हमारे जो राजा आमिर साहब हैं बड़ी जामे अंदाज में उन्होंने पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात की। इन्होंने अपनी गुफ्तगू में सवाल उठाया कि जी ऐसा होना चाहिए और ये मतलब वक्त आ गया है कि जी हम ये रास्ता अपनाएं। मेरा सवाल ये कि पहली बार मैं देख रहा हूँ अपनी 32 साल सहाफ़त की दौर में कि जितनी मायूसी है लोगों में, और ये आम लोगों में, उनकी मैं बात नहीं कर रहा कि जो लोग इस वक्त महंगाई के हाथों मारे हुए हैं, उन लोगों की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा कि जो लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं या बेरोज़गार हो गए हैं, जिनकी जो आमदनी है वो घट गई है। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनको आप कहते हो कि प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे हैं, खाते कमाते हैं, जिसको आप कहते हो मिडिल क्लास प्रोफेशनल एजुकेटेड पाकिस्तान, वो लोग जो है बहुत ज़्यादा मायूस हैं हालात से। उन्हें इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से जब से आप देखें, उसकी बड़ी वजह समझ में आनी चाहिए कि हमारे इदारों ने और हमारे मतलब एक पूरा एक मैं कहूँगा ना कि एंटी करप्शन नैरेटिव, जब मुशर्रफ साहब का 12 अक्टूबर 1999 का फौजी इनकलाब आया था, उस वक्त से अगर आप देखें, कम अज़ कम, हालांकि उससे पहले भी ये बातें होती रही हैं, उस वक्त से एक तसलसल है हमारे मतलब है उसका कि जी हमारे यहाँ जो है करप्शन के कौन लोग ज़िम्मेदार हैं, और उसके अंदर लोगों को, हालांकि इनकी हुकूमतें आई भी गई भी, लेकिन इसमें लोगों को शक शुबा नहीं रहा कि जी कौन इस मुल्क में बदनवानी करता है, कौन से ख़ानदान के जिन्होंने छोटी सी अपने कारोबार से बेशुमार उन्होंने कारोबार फैला लिए, बढ़ा लिए, अपनी सियासत को कहते हैं ना कि उसके फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया। सबको पता है ये बात। अब लोग उस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी राजा फरमा रहे थे ना कि अब 21वीं सदी में आप 20वीं सदी की सियासत मुसल्लत करेंगे, उन ख़ानदानों को मुसल्लत करेंगे कि जिनको रद्द कर दिया गया था, जिसके ख़िलाफ़ लोग जो थे हैं, पढ़ा लिखा पाकिस्तान खड़ा हुआ है, अगर वो मुसल्लत हो जाएंगे पैलेस इंट्रीग के ज़रिए किसी और तरीके से, तो भाई लोगों की उम्मीद इसी तरह टूटेगी। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, मैं बड़ा समझता हूँ, बहुत हमने सोचा
और बहुत सारे पाकिस्तानी। बात ये कि जब तक हम कम अज़ कम, मैं भी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे बात नहीं कर रहा, नेशनल लेवल पे हम मौरूसी सियासत के आदाब से नहीं निकलते, उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक, मैं कहती सिर्फ इंतखाब की बात नहीं हो रही कि इंतखाबात हों, इंतखाबात भी हों, इत्तेसाब भी हो और इस्लाहात भी हों, ये तीन चीज़ें पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगी। इसमें कौन कलीदी किरदार अदा करेगा? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा मखदूम के लोग तैयार हैं, लोग एक मस्बत तब्दीली के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ पर वो सियासी क़ुव्वतें भी हैं और हर पार्टी में, नून लीग में भी ऐसे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल जमात है पाकिस्तान की। लेकिन मैं समझता हूँ कलीदी किरदार जो है हमारे इदारों को करना पड़ेगा। वो उनकी, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो सिविल और फौजी पार्टनरशिप में आगे बढ़ना है, और जब तक ये पार्टनरशिप नहीं बनेगी और ये पार्टनरशिप ईमानदार लोगों के दरमियान नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान जो है आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सोचना चाहिए कि जी वक्त आगे, कब तक हम इन मुर्दा घोड़ों को हम चाबुक मारते रहेंगे, उनसे तबको करेंगे कि जनाब ये डिलीवर करेंगे पाकिस्तान के लिए। यानी कि बाप, भाई, भतीजा, जो मैं कल भी आपके प्रोग्राम में कह रहा था, बेटी, समधी, यही लोग अगर इस मुल्क के मुकद्दर में रह गए तो फिर लोग मायूस होंगे। ये चीज़ें नहीं है, पनपने वाली नहीं है, ज़माने में पनपने की बातें नहीं है। तो मेरे ख्याल में अरबाब इख्तियार को, फैसला साज लोगों को अवामी उमंगों के मुताबिक सोचना चाहिए। और जो कोशिश हो रही है कि जी एक खिंचाव आ जाए हमारे इदारों और अवाम के दरमियान, उस कहते हैं उस खलीज को पाटने की ज़रूरत है, अवाम को, इदारों को साथ आने की ज़रूरत है, और फिर एक इंतखाबात के ज़रिए साफ शफाफ जिसको भी फिर चुने चले। मैं कहता हूँ अवामी नेशनल पार्टी को चुन लें, शरीफ खानदान को चुने, जिसको चुने, मगर इंतखाबात तो कराएं ना, पहला कदम तो उठाएं जनाब। एग्जैक्टली और जिस तरह से अभी आमिर ज़ैद साहब आप कह रहे हैं कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो खलीज जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि उस खलीज की बात भी कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट ही दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए थी, उसे कम करने के लिए भी इक़दामात की ज़रूरत है। तैमूर सलीम जगरा साहब, इस वक्त एक जानिब तो आइडियल केस तो ये है कि हालात ठीक हों, इंतखाबात हों, अवाम की मुंतखब हुकूमत आए, वहीं दूसरी जानिब आज फिर दहशत गर्दी के मुकदमात आप पर कायम कर दिए गए हैं। कोई आप जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने कोई दहशत गर्द भी पहुँचाए हुए हैं। कहीं आपको इस वक्त कलअदम करने का तो इरादा नहीं है हुकूमत का? मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि इनको भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। उसमें जो बातें ये कह रहे हैं, जो बातें ये कर रहे हैं, कहीं कहीं तो वो खौफनाक है। देखिए, एक तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, 3-4 दिन से आमिर मीर ने शुरू किया, सिर्फ ये नहीं कह रहे दहशत गर्द है, साथ ये कहते हैं कि पश्तून गए हैं, लाहौर गए हैं और दहशत गर्द। फिर मरियम ने ये बात जो है वो अपने इंटरव्यू में मंसूर अली खान के साथ कही, बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू उन्होंने लिया था। वो इंटरव्यू, जो भी मरियम को एक्सपोज करना चाहता है वो इंटरव्यू देख ले। फिर उन्होंने एक वीडियो चलाई जो ज़मान पाक की थी भी नहीं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये देखें वो दहशत गर्दी कर रहे हैं। और वो जो 2 ख़वातीन की वीडियो फिर उन्होंने रीट्वीट की, कहा कि पठान लग रहे थे तो तालिबान थे। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जो हम कर रहे हैं ना, इंतहाई खौफनाक है। लेकिन अगर इससे ब्रॉड बात पे आए, क्योंकि ये हमें जो भी करना चाहिए, यहाँ तो हमें अपनी साइड ले सियासत में, लेकिन इस कौम को तकसीम ना करें। लेकिन जो दूसरी बात है, अगर कौम को जोड़ना भी है ना, उसका सफ़र शुरू इलेक्शन से होता है। आपको अभी भी पता नहीं चला कि ये लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। आपने कल देख लिया, आपने 11 महीने देख लिया कि अवाम अपना फैसला कर बैठी है। जो 70 की दहाई की, 80 की दहाई की, 90 की दहाई की प्लेबुक थी, वो नहीं चलनी। इस पाकिस्तान से ज्यादा अजीज या ज्यादा जरूरी तो कोई चीज नहीं है ना। और एक आईन है, वो आईन कहता है कि पाकिस्तान चलेगा जमहूरियत से। प्रियम्बल में 2 जगह लिखा है कि सॉवरेनिटी अल्लाह के पास है, एक्सरसाइज होगी अवाम के पास, यानी लोगों की मुंतखब हुकूमत के थ्रू। और ये भी लिखा है कि जो सूबों को ऑटोनॉमी दी गई है उसको कोई नहीं छेड़ेगा, उसका डायरेक्ट ताल्लुक सूबाई इलेक्शन से। क्यों छेड़ते हैं? नेशनल इलेक्शंस करना चाहते हैं तो तोड़ दें नेशनल असेंबली, नहीं करना चाहते तो सूबे के ये इलेक्शन कर दें। खौफनाक नताइज होंगे अगर हम एक बार फिर आइन को साइड पे कर दें, और वो पाकिस्तान की अवाम अभी नहीं करने देते, क्योंकि 2023 में जो शऊर यंगस्टर्स में आ चुका है वो 70 की दहाई में, 80 की दहाई में या 90 की दहाई में नहीं था। एग्जैक्टली ये चीज़ तो बड़ी वाज़े भी हो चुकी है, और ऑब्वियसली वरना तो बहुत से एडवेंचर्स जो हैं
वो कामयाब हो जाते, मिस एडवेंचर्स में ना कन्वर्ट होते, बहुत सी कैलकुलेशंस मिस कैलकुलेशंस ना बनती अगर आवाम में जो आज शऊर है। और ज़ाहिर बात है इसमें फिर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा किरदार भी है। राजा आमिर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त खान साहब पे कोई 94 केसेस जिनका काउंट कर पा सकते हैं हम इस वक्त तक हो चुके हैं, इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, ये कहाँ पे जाके रुकेंगे? 94। देखिए, खान साहब बैटिंग में भी सेंचुरी बना चुके, बॉलिंग में विकेटें लेते हुए भी सेंचुरी बना ली। अब वो गालिबन मेरे ख्याल ये जिस स्पीड से चल रहे हैं तो मेरे ख्याल 2-4 दिन की बात है कि वो 100 तक भी पहुंच केसेस में वो 94 नॉट आउट है। और दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस वकालत के पेशे से वाबस्ता। यकीन करें कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि इस अंदाज से कोई वारंट्स की सर्विस के लिए किसी के घर पे जाता है। इस अंदाज से जो भोंडे किस्म के केसेस हैं जिनके FIR को पढ़ के मुझे लगता है कि इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, वो बनाए जा रहे हैं। और ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं कि जिनका ना कोई सर है, ना पैर है, ना वो खड़े हो पाएंगे। लेकिन ये जो तादाद है उसकी जो इतनी बढ़ती जा रही है, उसकी बड़ी सिंपल रीजनिंग है। ये जो केयर टेकर पंजाब में आए हैं, ये तो इसलिए नहीं आए कि आप जो सबसे बड़ी मुल्क की सियासी पार्टी है, या हम एक इलेक्शन टाइम फ्रेम में हैं, इलेक्शन जोन में हैं, ठीक है, और इनके लाने का पर्पज़ है फैसिलिटेट करना है स्मूथ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो आप उस सबसे बड़ी जमात के लीडर के घर पे रेड्स करें। ये जो रेड कल हमने देखी है, दिस इज़ सच एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं कि एक आदमी एक लेडी इंस्पेक्टर के रैंक से कम ना हो, और ये जाएंगी घर में 2 या 3 अफराद अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। ये जो तरीक़ाकार, इसके ज़िम्मेदार कौन है? CM जो हैं इंटरिम गवर्नमेंट के। और 100 की तादाद में केसेस का बनाने का मकसद जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, एक तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो रिक्वेस्ट आई हुई है, वो तराजू के 2 पलड़े जो बराबर होने हैं और फिर इलेक्शंस होने हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए उस ख्वाहिश को तो ये केसेस बनाए जा रहे हैं कि जनाब इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को अरेस्ट कीजिए, उनको कैंपेन का मौका ना मिले, उन्हें नाअहल करार दीजिए। एक तो जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये अभी से प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आ रही है। दिस इज़ प्री पोल रिगिंग। और क्या होती है प्री पोल रिगिंग? कि आप किसी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन ना करने दें, आप उसको इलेक्शन प्रोसेस से आउट करें, उसमें हर्डल्स डालें। तो एक तो इसकी वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जनाब इनकी जो आपने बात की ना, कैलकुलेशंस तमाम की तमाम गलत हो रही हैं। इनको अब शायद ये नहीं इल्म के कानून को जो रखवाले हैं, जो अदालतें हैं, वो अब उस दिहाई की नहीं कि हम फिर एक नसीम हसन शाह देख लेंगे जो बाद में कहेगा कि जी भुट्टो का कत्ल तो हमसे ज़बरदस्ती कराया गया। अब वो दौर भी नहीं कि जहाँ ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है कि जी फ़ोन कॉलों पे हुकूमतें बदल दी जाती थी और अपनी मनपसंद लोगों को ला के बिठा दिया जाता था। ये चीज़ें रियलाइज़ करने का वक्त है, और अगर ये रियलाइज़ नहीं होंगी तो साहब आप जैसे यंग लोगों ने अब आगे मैदान में आ गए हैं और वो ये देख रहे हैं कि जनाब हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं करते। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना, ठीक है, जो पिछले 75 सालों में हो चुका सो हो चुका, इसको हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। और जो इमरान खान साहब कोई जो ये इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, कोई वो वज़ीर आज़म बनने का शौक़ या कोई कुर्सी की बात नहीं है, ये इलेक्शंस की भी बात नहीं है। ये यकीन करें कि एक सिस्टम की तब्दीली का नाम है, एक चेंज का नाम है। और आवाम जो इलेक्शंस की तरफ जा रही है, किसी पार्टी को मुंतखब करने के लिए नहीं जा रही, वो इस रोटन सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। और असल आज़ादी यही होती है कि आप जिस जकड़े हुए निज़ाम में हैं उससे निकलें और उस निज़ाम की तरफ चलें कि जो कायदे आज़म ने असल में पाकिस्तान के लिए रखा था। और वो निज़ाम जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो आवाम के
गुलाम होगी, उनकी किताबें मतायद होंगी। होगी, और ये वो जाना रास्ता है कि जिस पे अब ये एक बड़ा वाज़ेह जंग होगी। फ्रेमवर्क था जिस पर अमल करना था। एग्जैक्टली, और ये बातें अब आम आदमी को समझ आ रही है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये आटे या चावल से ज्यादा उस सिस्टम से लोगों को फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू होगी। यकीन करें कि लोग जब देखते हैं कि जनाब ये गवर्नमेंट हटी, नारा क्या था कि जी बैड गवर्नेंस और महंगाई, कौन आ गए? वो आ गए कि जो इन्वॉल्व लोग थे इस करप्शन सिस्टम के से भी बड़े केसेस। फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। असल यहाँ जंग, पे एक असल ब्रेक- जंग जी। सिस्टम की है। बिल्कुल, सिस्टम से लोग इस वक्त बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जिस तरह राजा साहब ने अभी बात की है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे जो कुछ हो रहा है, अब खान साहब ने एक जलसे का भी ऐलान किया, पता नहीं उसमें क्या होगा इस मुल्क में, वो भी देखना पड़ेगा। आमिर ज़िया साहब से उस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि इस वक्त निगरान हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह से मामलात लेकर चल रही है, आमिर ज़िया साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान पे जलसे का भी ऐलान कर दिया है। ये पहला जलसा होगा, ऑफिशियली एक तरह से किक ऑफ करेंगे अपनी इंतखाबी मुहिम। तो आपको लग रहा है कि मामलात सही तरीके से हल हो जाएंगे? जलसा होता हुआ नज़र आ रहा है सही, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट? इस वक्त तो मतलब हर चीज़ पे गैर यकीनी सूरत हाल है। हमें ये नहीं पता कि अगले 2 घंटे के बाद क्या, और जब हम सुबह सो के उठें तो मंजरनामा क्या हो। और ये बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि रियासत का और हुकूमतों का काम ये होता है कि जी जो तज़ादात उभर रहे होते हैं ना आपके माशरे में, समाज में, उनको हल करे। वो इसलिए हल करते हैं ताकि आपकी रियासत का बका उस पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ हर क्राइसिस जो है, हर बुहरान जो है, वो अनरिजॉल्व है। और हम देखते हैं गुज़िश्ता 1 बरस से, अगर आप फरवरी की डेडलाइन ले लें पिछले बरस से, अब ये मार्च आ गया, और बल्कि वो जो पूरा चेंज का जो प्रोसेस था वो तो उससे चंद माह पहले ही शुरू हो गया था। तो ये मुल्क जो है पिछले 15-16 महीने, 17 महीने से एक सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। और उसमें पहली मरतबा है कि कोई सिमत नहीं हमें नज़र आ रही, मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है। मतलब है कि अगर सिमत ये है कि जनाब बाय हुक और बाय क्रुक जो है, हमें हर हालत में मतलब है कि एक गैर मकबूल पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को इस मुल्क में मुसलत रखना है, या उन सियासतदानों को रखना है कि जिनके बारे में कल तक इदारे कहा करते थे, नैब जैसा इदारा और दीगर इदारे, जुडिशरी, कि जनाब वो सेसलिन माफिया हैं और फला हैं। तो अगर ये सब कुछ होना है तो फिर तो ये तो कोई डायरेक्शन नहीं है। उस पर वो जो हमने प्रोग्राम के पहले से मैं बात की थी कि लोग मायूस होंगे, लोग जो हैं वो रियासत के मुस्तकबिल से मायूस होंगे, ये सबसे अलमिया है। तो अब आप ये जो बात करें ना कि जी कहाँ पे क्या मामला रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल 0% भी एक उसका वो नज़र नहीं आता कि वो हो इस वक्त। क्योंकि हमारे यहाँ अगर सियासी पहलवानों में अल्लाह ने अक्ल सलीम दी होती तो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर ये हल कर चुके होते हैं अब तक बातचीत करके, भाई कुछ होना। तो मैं फिर बार बार कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि यहाँ पर हमारे जो रियासती इदारे हैं उनको किरदार अदा करना पड़ेगा, और वो किरदार जो होगा वो ये नहीं होना कि जी अवाम की मंगों के मुताबिक होना चाहिए वो किरदार। क्योंकि लोग अब जो हैं 21वीं सदी है, पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास मोबाइल के अंदर उनके तमाम दुनिया की खबरें आती हैं, वो टीवी देखते हैं, वो ट्वीट देखते हैं, फेसबुक उनके पास है। तो और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप देखें दुनिया में कहाँ डिबेट हो रही है, डिबेट का लेवल क्या है, और हम लोग अभी तक जो है वो 1950 की सियासत में उलझे हुए हैं या 1990 की सियासत में उलझे हुए हैं। तो ये मुल्क कैसे चलेगा आगे? तो इसको इसमें हमें वॉर फुटिंग के ऊपर, वॉर फुटिंग पे आने वाले कल में नहीं, गुज़िश्ता कल में हो जाना चाहिए था कि हमें एक रोड मैप हो हमारे मुल्क के पास कि जनाब इस तरह इंतखाबात होंगे, इस तरह इस्लाहात होंगी और इस तरह से एहतसाब होगा, और उस एहतसाब में जिसने बदनवानी की होगी उसके ऊपर आइंदा पार्लियामेंट के दरवाजे बंद होंगे। ये जब तक हम लोग इस तरह की रिफॉर्म्स इस्लाहात नहीं करेंगे, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। फिर यही लोग हो गए वो, हम पाकिस्तानी अवाम जो है, मैं आखिरी जुमला कहूँगा कि हमें फिर उसी तरह ट्रीट किया जाएगा कि हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। और ये जो फिर धन दौलत वाले हैं जिन्होंने लूट मार के जो है बदनवानी से पैसे कमाए हैं, एमन फील्ड बनाई है, बड़े बड़े कारोबार इन लोगों ने बनाए हुए हैं, वो साइकिल के पंचर की दुकान से लेकर अब दुबई के महलात तक जो पूरी कहानियां हैं ये सबके सामने हैं, और आप इसको छुपा नहीं सकते। और वो आपकी मेहनत का वो नहीं है कि मेहनत की वजह से और आपके अकल की वजह से आया हो, ये दौलत आई है लूट मार की वजह से।
पाकिस्तान को बेचने की वजह से। जब तक इस चीज़ का एहतसाब नहीं होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंतखाबात के साथ जब तक एहतसाब नहीं जुड़ा हुआ होगा और इस्लाहात नहीं होंगी, उस वक्त तक पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा खाकम बदहन जो है बड़ा मखदूश नज़र आता है। सारी बात है, इस वक्त ये बोलते हुए भी हमें बुरा लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें तो उसी तरफ को ले जाई जा रही हैं और इसमें उससे भी ज़्यादा जो मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि बेहतरी की कोई उम्मीद, कोई सिल्वर लाइनिंग जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही। झगड़ा साहब, क्या हल क्या होगा? आपको कोई इस वक्त निगरान हुकूमतों से या फिर जो PDM की गवर्नमेंट है उससे कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई वहाँ से कुछ होता है, कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं तो रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार हैं आप? एक चीज़ पे अगर खान साहब बात करने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा भी है, वो है इलेक्शन इशू। जैसे आपने कहा है वो ये है कि एक तरफ को जो रैशनल तरीका नजर आता है ना इस क्राइसिस से निकलने का, वो यही है कि सारे जो फरीक हैं वो स्टेप बैक करें और इलेक्शन के रूल्स ऑफ द गेम पे बात करें और इलेक्शन हो और जो भी आए तो फिर उसको ये चांस दिया जाए, वहां से बात शुरू हो सकती है कि हमने ये मुल्क बनाना है, ठीक है। लेकिन वो होते हुए नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अगर सच्ची बात करें तो मेरे ख्याल में अभी तो इमरान खान की मकबूलियत से लोग डरते हैं। देखिए, और अगर आप ये इमरान खान पे इल्जाम लगता है कि इमरान खान स्टेप बैक करने के लिए नहीं तैयार, उन्होंने अपनी रैली 2 बार कैंसिल की, और क्यों कैंसिल की कि तसादम ना हो। उन्होंने अपना मीनारे पाकिस्तान का जलसा 2 बार अभी पोस्टपोन किया, संडे से मंडे से वेंसडे को अभी इंशाल्लाह हो रहा है और तारीखी जलसा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं बार बार? अपनी फ्रेमवर्क में अपनी जगह पे खान साहब वो स्पेस बना रहे हैं कि मुल्क में तसादम बढ़े ना। हर जगह जो ये काम होता है आप देख लें। कल आई वॉज शॉक्ड, मैंने कभी पाकिस्तान में ये नहीं देखा था, एक तरफ कानून और एक तरफ हमारा कल्चर। खान साहब अपने घर से निकले और उनके घर पे तब हमला किया जब खान साहब घर पे नहीं है। एक सर्च वारंट था ना, रूल्स ऑफ द गेम तय हुए थे ना। सरकारी जो हमारे अफसर हैं वो भी बिलोंग करते हैं, उनकी भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। क्योंकि उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे घर पे एक ऐसे हमला हो तो हाउ वुड आई फील, आप कैसे फील करेंगे? ये मुनासिब है, इवन जो लोग डिफेंड कर रहे हैं ना उनको भी पता है कि कितना गलत काम है, दिल में उन सबको पता है। लेकिन ये लाइनें जब तोड़ी जाती है तो वो जो वापस आने का रास्ता होता है वो ज्यादा मुश्किल होता है। मसला ये है कि अभी जो है वो इमरान खान के अलावा जो स्टेटस क्वो की सारी फोर्सेस हैं उनकी अपनी सर्वाइवल की गेम है। क्योंकि अगर सिल्वर लाइनिंग है, वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि इतने मुश्किल हालात के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है वाकई एक फ्रेश स्टार्ट लेने की। लेकिन खौफ ये है कि जैसे आप क्राइसिस स्टार्ट कर सकते हैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब लोगों का गुस्सा एक हद से बढ़ जाए तो फिर उसको भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये खान साहब ने आज कहा है स्टेप बैक करने का टाइम है। याद रखें, ये लोग अब सारे एक मेज पे नहीं बैठे। 75 साल तो ये लोग एक दूसरे को गालियां देते रहे हैं ना, एक दूसरे पे केस करते रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो गद्दार कहते रहे हैं। जुल्फिकार भुट्टो को फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया, नैप को सारा जो है वो गद्दार करार दिया गया, उन्हें बैन कर दिया गया, बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। अगर ये लोग आपस में रिकंसाइल कर सकते हैं, बारी दोबारा आ जाएगी ना। लेकिन अगर एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम बन जाए जहां सिर्फ मेरे खानदान की बदौलत मुझे पाकिस्तान में या पाकिस्तान की सियासत में जगह ना मिले, तो उससे एक बेहतर पाकिस्तान ही उभरेगा ना। आई होप कि जगह मिल जाएगी। आपने कहा कि रास्ता क्या है, रास्ता एक्चुअली एक ही है कि अवाम आवाज उठाएं, और सिर्फ वो नहीं जो इमरान खान के साथ निकल रहे, वो भी जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो भी जो एजुकेटेड हैं, वो भी जो घरों में बैठते हैं और उन्हें पता है कि सही चीज क्या है, लेकिन वो पहली अपनी फिक्र करते हैं। क्योंकि हर कौम बदलती तब है
जब वो क्रिटिकल मैस आवाज़ों की कह देती है कि हमें जो है इस लाइन से किसी का आगे जाना नामंजूर है। हमारे लिए खुद मुश्किल है यार। मैं 10 साल दुबई में रहा हूँ, 6 साल जो है वो लंदन और चाइना में रहा हूँ। मेरा एक कॉर्पोरेट करियर था, मुझे क्या पता था कि सियासत में आके टीयर गैस भी खाना है जो है वो। लेकिन प्रिंसिपल के लिए आपने अपने वर्कर के साथ, अपने वोटर के साथ, अवाम के साथ और अभी आईन के लिए, अपने लीडर के लिए, इमरान खान के लिए खड़ा होना है। और जब मैं सोचता हूँ वो फासला तय किया है, लेकिन मुझे 1% भी तशवीश या शक नहीं है कि मैंने गलत कदम लिया है, गलत रास्ते पे गया हूँ, या जिस रिस्क को मैं अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूँ वो गलत वजह, गलत कॉज के लिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सारी बात है कि इस वक्त दोनों तरफ से कुछ न कुछ मैं समझता हूँ लचक जो है वो बहुत ज़रूरी है और कोई भी साइड पहल करे तो दूसरी साइड को रेसिप्रोकेट भी करना है। राज साहब, इससे पहले भी जब इस तरह के मामलात हुए, खान साहब ने 1-2 दफ़ा गालिबन सबके साथ मिल बैठने की बात की, ट्वीट्स भी किए, बयानात भी दिए। कहीं ये तो नहीं होता कि जब वो ये करते हैं तो उसे कमज़ोरी समझ लिया जाता है, फिर टूट पड़ते हैं और अभी भी हालात जो हैं, तो ये एट द एंड ऑफ द डे हल क्या होगा इसका? यानी मायूसी तो है और कुड़ भी हम सब रहे हैं और कुड़ ही सकते हैं और अपनी जो एक फ्रस्ट्रेशन है, सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए, द बेस्ट वे फॉरवर्ड जो अभी मुझे नज़र आता है कि ना सिर्फ सूबाई की बल्कि कौमी असम्बली के भी इलेक्शंस इकट्ठे करा दिए जाएं एंड दिस इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड कि जिसमें पाकिस्तान की भलाई है, पाकिस्तान के लिए एक स्मूथ सेलिंग है। दुनिया के और ख़ासकर आपके दोस्त ममालिक जो ये कहते हैं कि जी आप अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आइए, हम अपने हाउस को इन ऑर्डर लाएं, हम तब आपसे बात करेंगे, तो वो भी दुरुस्त होगा, आपको एक स्टेटस भी मिलेगा। लेकिन असल में जो मिल बैठने की बात है, मिल बैठने में खान साहब हमेशा से बात करते रहे हैं, लेकिन अगर मिल बैठ के आपको ऑप्शंस ये दी जाए कि जी करप्शन को कह दिया जाए कि बच्चों ये तो होती रहती है, उसे नॉर्मलाइज कर दिया ये कह दिया जाए कि जी खान साहब आप हुकूमत में आएंगे लेकिन आज़ाद खारजा पॉलिसी की आप बात नहीं करेंगे, और अगर खान साहब को ये कह दिया जाए कि जी खान साहब आप आ रहे हैं हुकूमत में, नैब आपके अंडर या नैब जो है या एहतसाब का अमल आप नहीं करेंगे। वक्त की कमी में आमिर ज़िया साहब से भी क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगा शॉर्ट के वे फॉरवर्ड आपको क्या लगता है आमिर ज़िया साहब? भाई अल्लाह मियां अगर तौफीक दे तो इंतखाबात हों, मुनसिफाना इंतखाबात हों, साथ उसके बिल्कुल जैसे कि राजा साहब कह रहे हैं एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और इस्लाहात का एक हमारे पास एक तसलसल हो। यानी कि पाकिस्तान को जिस तरह की माशी, सबसे बड़ा मसला हमारा माशी है, तो कम से कम आपका रोड मैप हो 10-15 साल का कि जी आपको लॉस मेकिंग इदारों को कैसे प्राइवेटाइज करना है या उनको टर्न अराउंड करना है, आपको कैसे एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करने हैं, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स क्या करने हैं, कैसे आपको इंश्योर करना है कि बदनवान लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में अपनी दौलत के बल पर या अपने मनफी नारों के बल पर ना आ सके। तो ये बहुत बड़ा एजेंडा है, लेकिन हमें वो कुव्वतें नजर नहीं आ रही हैं इस वक्त मुल्क में कि जो इस एजेंडे के ऊपर अमल कर सकें। यहाँ पर हम घूम फिर के फिर वही जो होते हैं ना ओल्ड बॉयज क्लब में फंसे हुए हैं कि सागडार जो हैं वही इस मुल्क के वो जो होंगे वजीर खजाना होंगे, फिर शेख आएंगे घूम फिर एग्जैक्टली पॉइंट टेकन। और ये बड़ी अहम चीज़ आमिर ज़िया साहब आपने भी कही कि इस वक्त एहतसाब जो है उस तरह से राजा साहब ने भी कहा और झगड़ा साहब भी बात कर रहे थे। हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास, आमिर ज़िया और तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब वक्त हुआ है पोस्टमार्टम। भूख, अफलास, फाका कशी का मंजर, भूख से बिलबिलाते बच्चे, जिस जानिब नजर दौड़ाई जाए मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल नजर आती है। इस नागुफ्ता सूरत हाल में मजीद पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा अवाम की मुश्किलात और परेशानी में इजाफे का बाइस बना हुआ है। महंगाई का बेकाबू जिन ही है जो गरीबों को निगल रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक साल 2022 में पाकिस्तान में खुदकुशी की शरह में 8% से भी ये तजावुज कर गई, यानी गुज़श्ता साल खुदकुशी की शरह में इजाफा देखने में आया है। वजह महंगाई का बेकाबू जिन और मायूसी के गहरे बादल हैं। मुल्क तकरीबन गुज़श्ता एक साल से सियासी अफरा तफरी का शिकार है। 2023 के आगाज को अभी 3 माह का अरसा भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन महंगाई के मुंह जोर तूफान ने घरों के चूल्हों के साथ साथ कई जिंदगियों के चराग भी बुझा डाले हैं। सिर्फ 2023 के माह जनवरी में
टंडुवाला यार में गुर्बत और महंगाई से परेशान मियां बीवी ने खुदकुशी की। इसी माह सिंध में मां और बाप ने बच्चों को रोटी ना देने पर दिल बर्दाश्ता होकर मौत को गले से लगा लिया। और इसी माह ही रायगढ़ में महंगाई से परेशान बाप से बच्चों की भूख ना देखी गई तो उसने अपने बच्चों समेत अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया और खुदकुशी की कोशिश की, ताहम उन्हें बचा लिया गया। फिर फरवरी में मटियारी से अफसोसनाक वाकया सामने आया जब दुकानदार ने रोड़ी किनाल में छलांग लगाकर खुद ली। फरवरी में ही फैसलाबाद में हालात से दिल बर्दाश्ता 43 साला नईम खान फंदे से झूल गया। और इसी माह 24 घंटों के दौरान कराची के इलाके सफूरा में एक सिक्योरिटी गार्ड ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। और करंगी में एक खातून और एक जीशान नामी शहरी ने गले में फंदा डालकर अपनी जान ले ली। और अभी मार्च के महीने के सिर्फ 19 दिन बीते हैं और इस माह में भी फूलनगर से खबर सामने आती है कि महंगाई और बेरोजगारी से तंग आकर रेहड़ीबाज ने अपनी जान ले ली। गोरा में रेस्टोरेंट के मुलाजिम ने महंगाई से तंग आकर खंबे पर चढ़कर खुदकुशी कर ली। और लाहौर में 44 साला शख्स ने घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर खुद को गोली मार ली। नाज़रीन इकराम, यकीनन मुमलिकत खुदादाद की अवाम जिस सूरत हाल से दो चार है वो इंतहाई तशवीशनाक है। गरीब अवाम और रोजगार और 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। तालीम, अद्वियात, किराए, रोजमर्रा की अशिया गरीब की दस्तरस से बालातर होती जा रही हैं। ना सेहत, ना तालीम, ना रिहाइश, ना 2 वक्त की रोटी, यानी गरीब के लिए मां सिवाय धक्कों के कुछ भी नहीं है इस जहान फानी में। यकीनन इस वक्त हाकिम सियासतदानों को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों को साइड पर रखकर इस मुल्क और इस मुल्क के बच्चों का सोचना होगा। मखदूम शहाब को इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पे क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं।